पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रार्थना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ईश्वर में बने हुए हैं और ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा और प्रभु का प्रेम आप में सदा सर्वदा उमड़ता रहे। प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन प्रदान करे और प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और उस पर हम चलते जाएं। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है नशा कैसे छोड़े और नशे से कैसे छुटकारा पाए। सर्वप्रथम हम बाइबल के कुछ वचन को पढ़ेंगे कि नशा करने से क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एफेसियों अध्याय 5 वाक्यांश 18 पढ़ेंगे। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्यांश 1। अंगूरी उपवास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है। जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमानी नहीं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 31। यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्यांश 30। अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 11। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 2। अंगूरी और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है अंगूरी पीने से वासना उत्पन्न होती है और ये हमारे परिवार में लड़ाई कराती है। जब हम मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब के नशे में आकर हम परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई, माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई, सगे संबंधियों आस पड़ोसियों से लड़ाई। शराब पीकर हमें नहीं मालूम होता कि हम अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, कितना अपशब्द बोल रहे हैं, हम कितना अत्याचार कर रहे हैं अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर, पति पत्नी पर। आज संसार में महिलाएं भी शराब का सेवन कर रही है और शराब से धुत होकर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, बैलेंस खो देते हैं। क्योंकि शैतान हमसे यही चाहता है कि हम प्रलोभन में, व्यभिचार में, वासनाओं में पड़े, गंदी संगति में पड़े, हम अपना कंट्रोल खो बैठे, हम अपना जीवन नष्ट कर दें। आज संसार में अनेक लोग हैं, परिवार में पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। एक परिवार है जिसमें उनकी पहली पत्नी ने खुदकुशी कर ली। पति ई रिक्शा चलाता है और उनके 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो है वो फर्स्ट बीवी का है। उस पति ने दूसरी शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हैं। वो जो सौतेली माँ है वो नशा करती है और नशे की वजह से वह प्रेम करना भूल चुकी है। और उन बच्चों के पिताजी वो भी रात को थक कर आते हैं और नशा करके सो जाते हैं। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। और जो उनकी माताजी है वो कहती है कि तुम कौन सा कमा के लाते हैं बच्चों को समय पर खाना नहीं देती, बच्चों से पूरा घर का काम कराती है, बर्तन झाड़ू पोंछा, और बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। मैंने एक दिन उस बच्चे से पूछा कि पापा कुछ नहीं कहते हैं? कि नहीं, पापा से भी लड़ बैठती है वो।
और उस बच्चे को हमेशा कहते हैं निकल जाए यहाँ से, मारते हैं, पीटते हैं। तो एक दिन मैंने उसे बुलाया अपने घर पे, खाना खिलाया। उसकी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन शराब की वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। मुझे बहुत दुख हुआ। इससे मुझे मालूम चला कि संसार में कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनका एक भविष्य है, उनकी एक इच्छा है, उनकी एक योजना है ईश्वर के द्वारा। हम उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हम उनको आगे बढ़ने से, पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। बात करते करते उस बच्चे से जब मैंने पूछा, आप पढ़ना चाहते हो? कहा हाँ, लेकिन कहा कि मेरे पापा का आधार कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, और अगर मैं घर में आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लूंगा तो मम्मी मुझे मारेगी, वो पढ़ने नहीं देना चाहती। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलती है घर का काम कौन करेगा, गालियां बकती है, अपशब्द कहते हैं। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक उम्मीद है। आज हमें इस कहानी से एक सीखनी चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने परिवार में एक बाधा बन रहे। हमारे द्वारा किया हुआ पाप हम बच्चों के जीवन में डाल रहे। बच्चों के जीवन में, परिवार में जो आशीषें आनी चाहिए, वो आशीषें हम रोक रहे हैं। हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। ईश्वर हमसे चाहता है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से दूर रहो, शराब पीकर मतवाले नहीं बनो। शराब से लड़ाई उत्पन्न होती है। हमें सब कुछ का ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर ने हमें समझ प्रदान की है, किंतु आज हम असमझ हो चुके हैं, अज्ञानी हो चुके हैं। सब कुछ जानते हुए भी पाप करते हैं। जब उस बच्चे ने कहा कि मेरा बस चले, और मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि वो शराब बंद हो जाए, इस चीज से आपको एक चीज सीखनी है। जब आप प्रार्थना करते हो, तब आपको ये बोलना है जो जड़ है वह नष्ट हो जाए। मेरे पति का शराब छूट जाए, मेरे बेटे का शराब का नशा छूट जाए, नहीं। आपको ये बोलना है, प्रभु मैं इसी वक्त आदेश देता हूं कि शराब आत्मा इसी वक्त मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से, मेरे पति के जीवन से इसी वक्त नष्ट हो जाए। हमें आदेश देना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, अंधकार की शक्तियों को नष्ट करने का अधिकार दिया है। हमें विश्वास करना है। आज कितने सारे लोग हैं जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते होंगे इस शराब की वजह से। रोज उनके पति या पत्नी, बच्चे शाम सुबह शराब की लत में डूबे हुए हैं। घर में चोरी चकारी करते हैं, मारपीट करते हैं, घर का माहौल खराब करके रखते हैं, आस पड़ोसियों से रिश्ता खराब करके रखते हैं। इसलिए ईश्वर आज हम सबसे ये चाहता है कि हम लोग पवित्र बने। हम इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करें। हम अपने प्रार्थनाओं को बदले। हमारा विश्वास ईश्वर में होना चाहिए। आज आपके आंखों से जो आंसू बहे हैं, ईश्वर उन सबको देख रहे हैं। आपकी हर एक प्रार्थनाओं को ईश्वर सुन रहा है। आपका विश्वास कम नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर आपके घर में पहले से ही विराजमान है, आपके शरीर में, किंतु आपने उस शरीर को अपवित्र कर दिया है। हम शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, व्यभिचार और वासना में गिर जाते हैं, और अपने इस पवित्र मंदिर को, पवित्र शरीर को हम अपवित्र करते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु का चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये समझना है कि शराब से
हमारे जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। शराब से हमारा परिवार का उद्धार नहीं हो सकता। शराब पीने से हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे। शराब पीने से हम अपने बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। शराब पीने से हम ईश्वर की आशीषों से वंचित है। शराब की वजह से आज हमारा परिवार बिखर रहा है। इसलिए आज ईश्वर चाहता है कि बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास लौट आओ और हर एक अंधकार की चीजें, बुरी चीजें, व्यभिचार से, शराब से, लालच से, हत्या से, घृणा से, बैर से, क्रोध से, अहंकार से, हर चीज को त्याग कर तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हर एक व्यक्ति को प्रभु बुलाता है, तुम सब मेरे पास आओ। ये मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं शराब छोड़ने की, किंतु संगति ऐसी है, वह घर से तो बोल के निकलते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा और दोस्तों के साथ में मिलके पी लेते। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको वचन में दृढ़ रहना है, वचन पर अटूट रहना है। अगर आपने ईश्वर के साथ में रिश्ता बनाया है तो उसे पवित्र भरा बनाइए। मैं आपको कुछ वचन देता हूं, आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में इस वचन को दोहराते रहें और आपके जीवन से इस नशे की बुरी आदत दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप इन वचनों को समझिए। ईश्वर का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 26, प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। ये जो शराब का जाल है, ये जो हमें गिराना चाहता है, जो हमारे परिवार में लड़ाई कराना चाहता है, इस जाल से आपको छुड़ाएगा। ईश्वर आपको अच्छी संगति देगा। ईश्वर आपको हर एक कमियों को दूर करेगा अपने वचन के द्वारा। आप शराब नहीं पियोगे, आपके शरीर में आपको बदलाव महसूस होगा। ईश्वर के वचन को आप ग्रहण कीजिए। शराब को आप अपने जीवन से दूर फेंकिए। प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगा। प्रभु का वचन आपको शराब की आत्मा से, ये शराब की बुरी आत्मा है जो परिवार में लड़ाई कराती है, इस आत्मा को यीशु का वचन नष्ट करेगा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 वाक्यांश 13, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। तीतुस अध्याय 2 वाक्यांश 11 और 12, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10:13, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकोगे। स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। याकूब 5:15, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 27, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मार्कुस अध्याय 2 वाक्यांश 17, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इन वचनों को बार बार सुनिए, दोहराइए और इस वचन पर मनन चिंतन कीजिए।
प्रभु का वचन कहता है कि जो आपके लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आपको ईश्वर को सौंपना कि प्रभु, मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं आज के बाद इसी वक्त से मैं शराब को अपने जीवन से दूर फेंकता हूं। मैंने सर्वप्रथम आपके विरुद्ध पाप किया है प्रभु। मैं एक पापी हूं प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। और मैंने शराब पीकर अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को भला बुरा कहा है। और जिस मुख से ईश्वर मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, उसी मुख से मैंने पाप किया है। प्रभु जी, मुझ पापी को क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जब आप ईश्वर को अपना सर्वस्व, अपनी कमजोरी, अपनी परेशानियों को ईश्वर को सौंपेंगे, ईश्वर आपकी कमजोरियों पर अधिकार लेगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके लिए असंभव है शराब छोड़ना, लेकिन आपका विश्वास उस शराब को आपके जीवन से दूर कर देगा। जब आप ईश्वर के पास जाएंगे, ईश्वर आपके जीवन से शराब को दूर कर देगा। अपने आप को और अपने परिवार को आपको ईश्वर को सौंप दें। ये ध्यान रखना, बार बार आपके सामने शैतान उस शराब को लाएगा, लेकिन आपको ये कहना, हट जा शैतान। आपको ईश्वर के अधीन करना है, ईश्वर के वचन को आपके जीवन में लागू करना है और ईश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जब आप ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, आप एक पवित्र भरा जीवन जिएंगे और आपके परिवार में आशीष आएगी, आपके परिवार में खुशियां आएगी, आपके परिवार में उद्धार होगा, आपके परिवार में मुक्ति आएगी, आपके परिवार में बच्चे उन्नति करेंगे, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे, उनका भविष्य आशामय होगा। हमें सिर्फ ईश्वर को अधिकार देना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, हे प्यारे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति महिमा वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस वक्त प्रभु हम शराब से पीड़ित और नशे से पीड़ित हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, उन पर आप अपना पवित्र भरा हाथ रखकर उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है, निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। प्रभु जी, आज आप अपने वचन के द्वारा अनेक लोगों का जीवन बदल रहे हैं प्रभु, उन्हें इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं प्रभु जी। आज उन्हें पश्चाताप करने का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप पाप से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, इस बंधन से मुक्ति दे रहे हैं प्रभु। प्रभु, वह जान चुके हैं कि वह कहां गलत है। वह व्यभिचार में पड़े थे, वह शराब की नशे में पड़े हुए थे प्रभु। आज आपके वचन ने उनके जीवन को खोल दिया है, उनके मार्ग को खोल दिया है प्रभु, और उन्हें बता दिया है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। प्रभु जी, आप उन्हें अभिषेक दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, उन्हें मन परिवर्तन का कृपा दीजिए, वह एक अच्छा जीवन जी सके प्रभु। अनेक माताएं हैं, अनेक पत्नियां हैं जो अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, उनके निवेदनों को आज आपने स्वीकार किया है। हमें कमजोरी को नहीं, उस जड़ को, उस बीमारी को नष्ट करना है। इसीलिए आज इसी वक्त हम शराब की बुरी आत्मा को यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के नीचे इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु जी। अंधकार की हर एक बुरी शक्तियों को प्रभु जी इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु जी, और आपका वचन इसी वक्त उनके घर में अधिकार ले। आपका वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आज से आप उनके चरवाहा है प्रभु। संकट में मैंने प्रभु का पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। आज शराब से जूझ रहे हर एक व्यक्ति प्रभु आपको पुकार रहे हैं प्रभु, वह इस बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं प्रभु। उन्हें आप सांत्वना दीजिए और उन्हें इस बुराई से, इस व्यभिचार से, इस प्रलोभन से, इस शराब की दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा दीजिए। आज अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है प्रभु जी।
आपकी महिमा प्रकट हो रही है प्रभु जी। आपकी इच्छा यह है कि हम सब पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आज यही चीज समस्त संसार में हर एक व्यक्ति चाह रहा है प्रभु, हम पवित्र बने, हमें हर एक पाप की बुराई से, अंधकार की शक्तियों से आप दूर रखें प्रभु जी। प्रभु जी आप सबको आशीष दे रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप निरंतर प्रार्थना करते जाए, प्रभु को धन्यवाद दे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, किसी बात की चिंता ना करे प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम आपकी ओर उमड़ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का अभिषेक आप पर प्रकट हो रहा है। प्रभु आपको अपने प्रेम से भर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपसे शराब की दुष्ट आत्मा को दूर कर चुका है। यह आप विश्वास करना। एक विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाती है। आज आपका विश्वास आपके परिवार का उद्धार करेगी। आपने आज दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद में शराब को छूऊंगा भी नहीं, तो आप नहीं छूओगे। आपका जीवन ईश्वर को सौंपे और प्रभु आपको नहीं छूने देगा। ये प्रार्थना करते हैं हम यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जीश।